नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। मैंने लास्ट में ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा है जिन्होंने 25 दिनों में खेल पलट दिया। तो आज उसी क्लास पर अपने चर्चा करेंगे अंतिम समय रीट एग्जाम की सीक्रेट टू एग्जाम सक्सेस स्ट्रेटजी जो है लास्ट टाइम में हमारी क्या होनी चाहिए मेरे भाई, अपने चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को मैं बात बताऊंगा, 5-7 मिनट की क्लास रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। आप क्योंकि लास्ट समय मैं भी नहीं चाहता कि आपका समय जो है वो ज़्यादा खराब हो। बस मेरे भाई आप एक बात ध्यान में रखना, अभी भी अगर आप ये बात सोच रहे हो ना कि कल मैं पकड़ूंगा परसों मैं बेहतर करूंगा, तो भाई मेरे कल परसों में आप न रहिएगा। आप इस परीक्षा को अपने हाथ से जो है वो निकाल देंगे। सोच के देखिए जरा, आप ऐसी किताब को पढ़ रहे हैं जिस किताब को पीछे पलटने का कोई विकल्प नहीं है, यानी उसके पन्ने पीछे नहीं पलट सकते, जाओगे तो आ गई। तब आप बताइए उस किताब को कितना गहराई से पढ़ोगे। या गुरुजी मैं जान लगा दूंगा उस किताब को पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई इस परीक्षा को पढ़ने के लिए भी आप जी जान लगा दो। ऐसी ही हमारी जिंदगी है, पीछे जो समय बीत गया, जैसे सोच के देखो, एक दिन पहले 2 दिन पहले आपने समय बिताया, कोई ठेले पर बैठ कर 1 घंटा खराब किया चाय पीते पीते, यहाँ पर डिबेट किया किसी व्यक्ति से कि भाई पेपर ऐसा बनेगा कैसा बनेगा। अरे हमें क्या मतलब है इस बात का, कैसा बने, टफ बने, आसान बने, हार्ड बने, मॉडरेट लेवल बने। अभी हमारा जो कर्म है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को रिवाइज करें। अच्छा, क्या होना चाहिए आपके पूरे दिन भर का शेड्यूल, वो सब चर्चा करते हैं अपने। तो आपके पूरे रीट मेंस के एग्जाम को मैं 4 चरणों में बांट चुका हूं यहाँ पर। आज पहले आज से पहले पढ़ा हुआ बहुत कुछ है, हम जानते हैं, ये भी आपको पता है, मेरे को पता है। बस वो जो है वो बिखरा हुआ है। तभी लास्ट समय में हमारे प्रश्न कुछ गलत हो जाते हैं और हमें मन में जो है वो भय रहता है कि यार परीक्षा के अंदर जो है मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। नहीं होगा। बस अब आपको जो पढ़ा हुआ है उसको जमा करना है, इकट्ठा करना है, बिखराव नहीं करना है चीजों का। अच्छा, 25 डे हम मान के चलते हैं कि आपके एग्जाम के 24 से 25 दिन जो बचे हैं। हो सकता है आप क्लास को 4-5 दिन बाद देखो तो आपके एग्जाम के दिन और भी जो है वो कम हो जाएंगे। अब इन दिनों के अंदर जो है आप काम किसके ऊपर करोगे, ये 4 फेज बनाए हैं, 4 चरण। आपका डेली रूटीन जो है वो फिक्स होना चाहिए। पहली बात, डेली रूटीन की अगर बात करें तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करोगे, ये आपका डेली रूटीन। अगर 10 घंटे से ज्यादा करते हो तो बेस्ट है, नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई डेली करोगे तो आप 250 घंटे पढ़ लोगे। 250 घंटे बहुत होते हैं मेरे भाई, 250 घंटे है या नहीं है। कई बार आपने देखा होगा 200 घंटे का वीडियो कोर्स उसमें सिलेबस हो जाता है, और 250 घंटे ये आपके खुद के हैं। धूम मचा दोगे मेरे भाई, धूम। अच्छा, इसके अंदर आपके पास टारगेट सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जो है कि कोई टारगेट नहीं है, मुंह चके जो है वो पढ़ रहे हो, चीजें पता ही नहीं है कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं। वो दिमाग में आपके पहले से तय होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या कैसे पढ़ना है। वो टारगेट आप सोने से पहले रात को जो बना सकते हो कि मैं कल अगले दिन उठूंगा और मुझे क्या क्या चीजें जो पढ़नी है। ठीक है, आपके जो कमजोर सब्जेक्ट हैं, जो मजबूत है, उसको किस प्रकार से कैसे पढ़ना है, वो सब आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। ठीक है। एक बात मेरी याद रखना, सुबह का जो समय है आपका, मैंने आपके टाइम रूटीन को 4 भागों में जो बांट दिया है। सुबह का समय उसमें आप रिवीजन ही करोगे। सुबह माइंड एकदम फ्रेश होता है, बहुत शानदार तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, दोपहर के अंदर आप एमसीक्यू, पीवाईक्यू और टेस्ट लगाओगे। एमसीक्यू, पीवाईक्यू और क्या लगाओगे, टेस्ट लगाओगे। आप किस समय, दोपहर में। दोपहर में आपको क्वेश्चन ही करने हैं। 60 से 70% आपको जो वेटेज है वो पीवाईक्यू का ही मिल जाएगा परीक्षा के अंदर। नए पर्सन आपको 30 से 40% देखने को मिलेंगे, लेकिन अधिकतर पर्सन जो पीछे परीक्षा में आ चुके हैं, या तो आप उधर से मिल जाएंगे या कवर हो जाएंगे एमसीक्यू के। एमसीक्यू में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं टॉपिकों के, वो मिल जाते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है जी सर। और आप जो टेस्ट है वो भी दोपहर के समय में ही लगाओगे। ठीक है सर। शाम की बात करें तो आपका जो कमजोर विषय आपको लग रहा है कि यार इसमें अभी तक मेरी जो रैंकिंग है वो बढ़िया नहीं हो रही है, शाम का जो पूरा समय आप उस विषय को दो अच्छे से। ठीक है। यहां पर मैंने लिख रखा है लास्ट सुपर, ये लास्ट के 10 डे है, वो क्या करना है। अभी इतने 15 दिन जो है वो आप इन कमजोर विषयों को मजबूत कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। शाम का टाइम पूरा ही दे दिया हमने इसको। रात को आप जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करोगे। उसके साथ साथ आप दिन भर में जो गलतियां की है पढ़ने में भी, और जो टाइम खराब किया आपने, किधर भी जाकर दोस्तों से बात किए ज्यादा, या मतलब आपका 2-3 घंटे या 1 घंटा 30 मिनट भी खराब हो रहे हैं, तो उन गलतियों को आप ध्यान में रखोगे और ये कसम खाओगे कि अगले दिन ये गलती नहीं करूंगा।
मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों की बात है। ये जो है आप दिल का दरवाजा और कमरे का दोनों दरवाजा बंद करके पैक हो जाओ। ये खुलना नहीं चाहिए। ये खुलेगा तो सिर्फ 19 जनवरी के दिन ही खुलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? जी सर। उसके अलावा यहां अब आप कोई न्यू नहीं छेड़ोगे, न्यू किताब नहीं लेके आओगे बाजार से, कोई भी कोई न्यू कंटेंट को जो है अब नहीं फॉलो करोगे। कोई कह रहा है कि भाई साहब ये न्यू चीजें ले आओ, नहीं, न्यू चीजें आपको यहाँ पर कुछ भी फॉलो नहीं करनी है। और जो भी मोटी मोटी किताबें आपके पास पड़ी है ना, उनको साइड में कार्टून के अंदर पैक करके रख दो, क्योंकि पता है ये आपको अनमोटिव करेगी। क्योंकि स्रोत जितने ज्यादा होंगे, पढ़ाई से आपका भटकाव जो उतना ही ज्यादा होगा। तो मोटी मोटी किताबें उनको भी छुपा दो, क्योंकि उनको देखकर अनमोटिव ना हो, यार ये तो मैंने पढ़ी नहीं है, ये है वो है। क्योंकि लास्ट टाइम में अब ये कुछ मतलब क्या गुरुजी पर्सन तो सारे इससे आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा है, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको आप रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पीवाईक्यू का रिवीजन करो, इनको बार बार निकालो। और आपने जो नोट्स बनाए उनको पढ़ो। अब ऐसे थोड़ी आप नोट्स भी पढ़ रहे हो, मोटी किताब भी पढ़ रहे हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हैवी पढ़ाई यहाँ पर ज्यादा नहीं करनी है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। मॉडरेट लेवल से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सारा दिन मुश्किल मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आसान भी होना चाहिए, टफ चीजें भी है, दोनों मिक्स चीजें हैं। सारी हैवी हैवी पढ़ाई कर लोगे तो भी आप जो मन भर जाएगा, फिर आपको वही फील होगा, अनमोटिव होगे, फिर यूट्यूब पर भागोगे, किसी की वीडियो देखोगे, फिर वो टाइम खराब होने वाली बात है या नहीं है? जी। और फोन है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाई। इसको लाइब्रेरी में जाओ या जहां भी है, इसको एक साइड में रख दिया करो कि ले भाई फोन तो देखूंगा ही नहीं। फोन को आप बिल्कुल ही, फोन का जो है बिल्कुल ही छुटकारा जो है, फोन तो फोन से छुटकारा पालो। अगर आप पास भी रख रहे हो ना फोन को, तो आपको चलाना ही नहीं है। इंस्टाग्राम कुछ भी हो जाए, ओपन करना ही नहीं है, ओपन करना ही नहीं है। ठीक है ना? क्या गुरु जी माइंड फ्रेश के लिए इससे अच्छा बेस्ट है, इंस्टाग्राम से बेस्ट मैं मानता हूँ यूट्यूब को। कि आपको अगर माइंड फ्रेश करने के लिए मान लो ज्यादा आपने लग रहा है कि मैं 4-5 घंटे पढ़ लिया हूँ, तो एक दो जो है वो आप मोटिवेशन जो सॉन्ग है वो सुन लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा फील होगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार का आपको जो यूज करना है, फोन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इंस्टाग्राम वगैरह बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कहूंगा 10 मिनट भी आप देखो। अच्छा, टेस्ट डेली दें क्या? देखो अभी 25 दिन पढ़े, टेस्ट डेली ना दो भी कोई दिक्कत वाली बात है, टेस्ट डेली नहीं देना, लेकिन एनालाइज जो वो आपको डेली करना है। टेस्ट आप एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट दे दिया करो, ताकि आपको पता लगता रहे कि टेस्ट से ये नहीं है कि आपके जो है आप फेल होते हो परीक्षा में, नहीं। टेस्ट ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट जो वो दर्शाता है कि कितना का आपके अंदर बेहतर हुआ है, कहाँ कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हो, और कहाँ आगे गलतियां जो है वो नहीं करनी है। ये बात याद रखना। लास्ट 10 डे की अगर बात करें, लास्ट जब 10 दिन बच जाएं, तो मेरे भाई खतरनाक तरीके से सुपर फास्ट आपको रिवीजन करना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट, बस ये लक्ष्य बना लेना है। जैसे आज मैं सुबह उठूंगा और राजस्थान का भूगोल पूरा पढ़ूंगा, फिर अगले दिन मैं कल्चर पूरी पढ़ूंगा। अगर मान लो आप भूगोल को 5 घंटे में पढ़ देते हो, तो अगले 5 घंटे आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा सकते हो जितने भी भूगोल के परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है? आप रीट वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान भूगोल की एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, इसमें रीट के जितने भी प्रश्न आए हैं 2022 में, वो सारी शिफ्टों वाले मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। अब जो मेरा प्यारा साथी रीट एसएसटी से तैयारी कर रहा है, उसके लिए विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर आपको बस रीट एसएसटी वालों के लिए, और बाकी हमने पहली बार ये काम किया है तो ये लॉन्च कर नहीं पाए हम। रीट एसएसटी की अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज है, रीट मेंस स्पेशल। ये जो है इसमें आपको 8 शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे। आज 8 जो टेस्ट है, 8 जो टेस्ट है वो शेड्यूल वाइज देखने को मिलेंगे। 10 आपको यहां पर मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। ये अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट आपको पूरे के पूरे रहेंगे। 100% आपको हमारा उम्मीद है कि इसके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ इस टेस्ट सीरीज में। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे यह टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी इसका एक मॉडल पेपर ही हुआ है, एक दिन छोड़कर जो आपको मॉडल पेपर इसका मिल जाया करेगा। तो सभी साथी अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज से जो है वो जुड़ जाइए। ठीक है मेरे भाई? बाकी मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अपना टेलीग्राम चैनल भी जीके बाय अजय सर के नाम से है, वहाँ भी आपको जीके के नोट्स वगैरह विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती रहती हैं, एमसीक्यू भी उपलब्ध होते रहते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। आगे आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी तैयारी करोगे, उसके लिए ये जो शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल है, ये आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।